हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंस इन द एसक्यूएल। ओके, सो बेसिकली जो हमारा लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते कि लाइक सी शार्प के अंदर जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जॉइंस क्या होते हैं और जॉइंस का बेसिकली यूज़ क्या होगा और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन द लाइक टी एसक्यूएल पार्ट्स। Okay, so basically we'll see first upon like what is the joins and what are the advantages of using the joins. So basically the joins are the most important parts like the SQL or like where we can use that like joins. So like देखो joins का सबसे important part ये होता है कि जहाँ पे like more than one table का like combinations आता है। देखो लाइक यहाँ अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया लाइक वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल टेबल के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। एक टेबल है हमारे पास, उसके अंदर से कुछ डेटा फेच आउट करना है। सो लाइक वी कैन फेच इट ना बाय यूजिंग दी नॉर्मल क्वेरीज, बाय यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरीज, बाय यूजिंग द स्टोर्ड प्रोसीजर। सो लाइक वी नो ऑल ऑफ द थिंग्स। बट अगेन नाउ वी विल सी अबाउट लाइक द जॉइंस की जॉइंस का ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली जॉइंस वहाँ पे काम आएगा जहाँ पे लाइक हमें मोर देन वन टेबल, जहाँ पे एक सिंगल टेबल नहीं रहेगा। सपोज कर लो कि मेरे पास ऐसे कोई दो टेबल रहेगा जिनका रिलेशनशिप मुझे मेंटेन करना रहेगा। ओके, सपोज कर लो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एम्प्लॉयज करके टेबल रहेगा मेरे पास एंड लेट्स से लाइक आई हैव लाइक वन मोर टेबल दैट इज मैनेजर टेबल। सो ये टेबल में हमें क्या चाहिए, देखो लाइक अगर मैं चाहिए तो लाइक सपोज कर लो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ कॉलम्स है, ई आई डी, देन ई नेम, एम्प्लॉयज़ नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। Same thing if I come to like the manager. So like in the manager also like we have different columns, MID, manager ID, manager name, manager salary. ओके, सो यू कैन सी लाइक दे आर लाइक द डिफरेंट कॉलम्स इन द बोथ द टेबल्स। अगर मैं चाहूँ तो लाइक इसका एक सिंगल टेबल भी बना सकता हूँ जहाँ पे एम्प्लॉय एंड मैनेजर को दोनों को भी क्या कर सकता हूँ, मैं कंबाइन कर सकता हूँ। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए। अभी सपोज कर लो लाइक देखो, अगर लाइक आपको कोई भी टेबल्स का अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस करना है, सो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है इन द सेंस कि उसे और लाइक थोड़ा सा ये रीडेबल बनाना है या थोड़ा इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत ईजी रहना चाहिए, तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो दो टेबल को मैं सेपरेट कॉलम में रखूँगा। बट अगेन इफ सपोज कि लाइक दो टेबल का रिलेशनशिप अगर मुझे मेंटेन करना रहेगा, सो लाइक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ एसक्यूएल के रिलेशनशिप में, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की अगर आप बात करोगे, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर लाइक इन द एसक्यूएल। तो बेसिकली देखो कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास एक मैनेजर करके एंटिटी है। So basically the entity is nothing but our table only. The manager is one of the entity and one more that is the employee. जैसे एम्प्लॉय करके कि हमारे पास एंटिटी है। सो देखो दोनों का भी रिलेशनशिप अगर मुझे डिफाइन करना रहेगा तो लाइक दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। सो मैनेजर, यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि लाइक जहाँ पे एम्प्लॉयज़ डिफाइन कर रहा है कि लाइक कौन से एम्प्लॉयज़ लाइक कौन से मैनेजर के अंडर लाइक वर्क कर रहे हैं। सो दैट आल्सो लाइक वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दी दिस कंडीशंस कि अगर सपोज करो कि दोनों का कंडीशंस मेंटेन करना है। सो यहाँ पे मैं एक डायमंड बॉक्स बना देता हूँ, ये क्या करेगा आपको कंडीशन बना के देगा। सो कैन आई राइट ओवर द लाइक मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉयज़। सो सी दिस बेसिकली कैसे होगा ये मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉयज़। ठीक है, मतलब कौन किसको मैनेज कर रहा है, तो लाइक एम्प्लॉयज को मैनेजर यहाँ पे मैनेज कर रहा है। बट लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर इन द लाइक द ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स डिपेंड ऑन लाइक व्हाट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया व्हाट क्राइटेरिया लाइक वी आर गोइंग टू फॉलो दैट्स। अगेन जो लाइक मैनेजर करके टेबल है, तो मैनेजर के अंदर सिंगल मैनेजर कैन कंटेन्स लाइक कैन हैव मोर देन लाइक वन एम्प्लॉयज ना। इफ सपोज कर लो इफ यू आर कमिंग टू लाइक द मैनेजर, लेट्स से दी see like in the manager also like there are like the different the department wise managers are there. Suppose if I'm talking about like the IT departments, okay, so in the IT departments, one more I have like HR departments, one more I have like finance departments. Okay, so like now we have three departments are there. So in each department like we have the different employees are there. In the IT department, suppose if you have 5 employees. Same in the HR departments, if we have like the 6 employees. In the finance department, we have like 7 employees.
सी लाइक बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो आईटी डिपार्टमेंट बाई कोई तो एक मैनेजर रहेगा, जो मैनेजर क्या कर रहा है 5 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे भी सेम है, एचआर डिपार्टमेंट के पास भी मैनेजर रहेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई तो मैनेजर रहेगा। सो हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर वो क्या कर रहा है, लेकिन इतने सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली ये जो कंडीशन है देखो, ये एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों दोनों का एक दूसरे कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों भी सेपरेट टेबल है, बट लाइक हाउ अगेन लाइक देन वी आर गोइंग टू रिलेट दो बोथ द टेबल्स हियर। दोनों का कनेक्शंस मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है, सो लाइक कनेक्शंस कैसे शो करेगा यहाँ पे दोनों का भी। सो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर दोनों के कॉलम्स अगर सेपरेट है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के कॉलम सेपरेट हैं और यहाँ पे मैनेजर के कॉलम सेपरेट हैं, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशंस मुझे करना रहेगा, सो लाइक हाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन लाइक बोथ द टेबल्स। if suppose if I'm fetching if I just wanted to fetch like both the like all the columns at the same time। देखो अगर मैं सपोज कर लूँ कि मैं एम्प्लॉय से बोलता हूँ कि मुझे एम्प्लॉय से सारे कॉलम्स को फेच करना है, सो आई कैन फेच ओनली दिस 3 कॉलम्स ओनली ना, दैट इज ई आई डी, ई नेम एंड ई सैलरी। बट अगेन आई वांट लाइक दिस 3 कॉलम्स आल्सो फ्रॉम मैनेजर टेबल्स। तो मुझे मैनेजर में से भी चाहिए और एम्प्लॉय में से सारे कॉलम चाहिए। सो हम लोग कैसे लाइक फेच कर सकते हैं, अगर दोनों टेबल का भी कॉलम्स अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तो उसके लिए हमें चाहिए कॉम्बिनेशंस। सो इन दोनों का अगर आपको कॉम्बिनेशंस बनाना रहेगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस कॉम्बिनेशंस पार्ट्स। Okay, so basically the combination is defined by the joins only. So joins are nothing but it's a combinations of 2 or more tables। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स का हम लोग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट आवर जॉइंस। ये जॉइंस का कंडीशंस होता है बेसिकली। बट अगेन लाइक अगर 2 टेबल का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय मैनेजर का अगर मुझे कॉम्बिनेशंस बनाना रहेगा, सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस अगर मुझे डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसमें से ऐसा कौन सा कॉलम है जो जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे और उसे मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास ई आई डी करके कॉलम है और यहाँ पे एम आई डी करके कॉलम है। So in each table like we have like one of the primary key, correct? So in the employee table also like we were having like one primary key, that is the EID. So this is my primary key, and also in the like manager table like we'll create the primary key, that is the MID. It is my the primary key. बट अगेन सी प्राइमरी की से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप डिफाइन करना है। 2 टेबल का अगर रिलेशनशिप डिफाइन करना रहेगा एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स का, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट लाइक ए रिलेशनशिप। सो फॉर दैट पर्पज लाइक वी नीड टू गो विथ लाइक द फॉरेन की। सो बेसिकली व्हाट इज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स हुआ था। सो फॉरेन की का बेसिकली तो मीनिंग क्या होता है और फॉरेन की क्यों जरूरत है यहाँ पे। तो फॉरेन की का सबसे मीनिंग है कि लाइक यहाँ पे इट विल डिफाइन द लाइक रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द टेबल्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जॉइंस के अंदर क्या चाहिए, इसको कंबाइन करने हैं, 2 और मोर टेबल्स को कंबाइन करना है। बट अगेन उसे कंबाइन करने के लिए 2 टेबल का कुछ रिलेशनशिप तो डिफाइन होना चाहिए। तो 2 टेबल का जो रिलेशन है वो किससे हमें मिलता है, ये सिर्फ फॉरेन की आपको दे सकता है। ओके, सो बेसिकली ये जो फॉरेन की है वो कैसे काम करता है यहाँ पे देखो। देखो लाइक जब तक हमारे पास कोई फॉरेन की नहीं है तब तक हम लोग इसके ऊपर कुछ नहीं इंप्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉरेन की है क्या है, जैसे मैंने बोला कि फॉरेन की का काम क्या है, इट डिफाइन रिलेशन बिटवीन 2 टेबल्स। ठीक है, अगर 2 टेबल में कोई भी रिलेशन अगर मुझे डिफाइन करना रहेगा तो लाइक आई कैन डिफाइन इट बाय यूजिंग दी बाय यूजिंग द फॉरेन की। बट अगेन जैसे कि अगर फॉरेन के का कंस्टेंट्स या फॉरेन के का अगर मैं टाइप जैसे बता रहा हूँ, ये की है, वो की कहाँ से और कैसे डिफाइन होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो लाइक हर एक टेबल में मैंने जैसे बोला कि एट ए टाइम वी कैन क्रिएट ओनली द सिंगल प्राइमरी की। सो यहाँ पे एक ई आई डी करके एक प्राइमरी की है और यहाँ पे एम आई डी करके एक प्राइमरी की है। बट लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक दिस ई आई डी फॉर लाइक द डिफरेंट टेबल्स, जैसे ई आई डी जब भी एम्प्लॉयज टेबल में काम करेगा सो इट विल बी बेसिकली द प्राइमरी की ओनली। बट व्हेन आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस ई आई डी कॉलम फॉर द मैनेजर टेबल ना, इफ सपोज मुझे क्या करना है, सेम ई आई डी कॉलम का रेफरेंस आई जस्ट वांटेड टू पास टू लाइक द मैनेजर टेबल्स। सो जैसे ही ई आई डी वाला कॉलम अगर मैं मैनेजर टेबल में पास करता हूँ, सो दैट कॉलम विल बिकम दी फॉरेन की। तो देखो कोई भी कीज जब भी लाइक आप स्पेसिफिक कोई टेबल में डिफाइन कर सो तो दैट टाइम यू कैन से इट्स माय द प्राइमरी की ओनली। बट अगर वही सेम की को अगर प्राइमरी की को अगर मैं कोई दूसरे टेबल में रिलेशनशिप डिफाइन करने जाता हूँ, सपोज करो कि ई आई डी का कॉलम मुझे यहाँ पे रिफर करना है या तो एम आई डी का कॉलम मुझे यहाँ पे रिफर करना है। सी लाइक वी कैन डू एनीथिंग हियर, जैसे ई आई डी को यहाँ पे भी मैं रिफर कर सकता हूँ और एम आई डी को यहाँ पे भी रिफर कर सकता हूँ। बट
वी कैन डिफाइन ओनली लाइक वन ऑफ द कॉलम ओनली, दैट विल बी द प्राइमरी की ओनली। ओके, सो अगर मैं चाहूँ तो लाइक अगर आप बोलोगे कि लाइक मुझे अगर सपोज कर लो कि एम्प्लॉयज़ का नाम या मैनेजर का नाम, अगर दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन करना है, येस, सो लाइक वी कांट डू दिस। वाई? बिकॉज फॉर द लाइक टू मेंटेनिंग द लाइक रिलेशनशिप वी नीड लाइक द फॉरेन की ओनली। सो विदाउट फॉरेन की ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो लाइक फॉरेन की के लिए क्या चाहिए? फॉरेन की के लिए एटलीस्ट योर वन ऑफ द कॉलम फ्रॉम योर टेबल इट शुड बी दी प्राइमरी की। तो जब तक आपके पास कोई भी प्राइमरी की वाला कॉलम नहीं है तब तक आप कोई भी फॉरेन की वाला कॉलम यहाँ पे नहीं बना सकते। तो फॉरेन की डिफाइन करने के लिए फॉरेन की सिर्फ आप प्राइमरी की कोई आप कन्वर्ट कर सकते हो फॉरेन की डिफाइन करने के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप फॉरेन की डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप चाहो, जैसे मैंने बोला कि ई नेम को अगर मुझे इसके अंदर डिफाइन करना है, सो आई कांट पास दिस। वाई? बिकॉज ई नेम इज नॉट माई प्राइमरी की। तो जहाँ पे प्राइमरी की मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, तो ईआईडी के लिए, तो ये मुझे अलाउ है कि ईआईडी को मैं अगर यहाँ पे शेयर करूँ तो ईआईडी सिर्फ यहाँ पे जब तक मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये मेरा प्राइमरी की रहेगा। बट जब भी मैं ईआईडी को यहाँ पे रिफर करूँगा मैनेजर टेबल में, सो देन वी कैन से ईआईडी इज माई लाइक द फॉरेन की फॉर द मैनेजर टेबल। सेम थिंग अगर मैनेजर टेबल में से मैंने बोला कि मुझे अगर कोई दूसरा स्पेसिफिक कॉलम चाहिए टू रिफर दिस टेबल इन द एम्प्लॉयज टेबल, सो आई कांट रिफर दिस। मैं सिर्फ वही कॉलम ले सकता हूँ जो उसने प्राइमरी की के लिए कॉलम डिफाइन करके रखा है। तो कौन सा कॉलम है यहाँ पे? तो लाइक एमआईडी वाला कॉलम है। तो एमआईडी का कॉलम ये स्पेसिफिक मैनेजर टेबल के लिए प्राइमरी की है। बट जब ये एमआईडी को अगर मैं पास करता हूँ ये वाले टेबल में एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, सो नाउ इट विल बिकम द फॉरेन की। करेक्ट, जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक थिंग्स कि लाइक ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्सेप्ट्स क्या है कि लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्राइमरी की तो हमें पता ही है कि जैसे हम लोग कभी टेबल क्रिएट करते हैं, कभी ऑल्टर्स करते हैं, लाइक दैट टाइम ऑल्सो वी कैन ऐड द फॉरेन की। बट वॉट अबाउट लाइक इफ जैसे मुझे फॉरेन की डिफाइन करना रहेगा इन द टेबल, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट लाइक द फॉरेन की एंड व्हाट आर द बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ पासिंग द फॉरेन की। सो हमें एडवांटेज तो पता चल ही गया है। लाइक यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट लाइक द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर दोज आर वर्किंग इनसाइड लाइक द मैनेजर। ओके, सो कौन से मैनेजर के अंडर लाइक दे आर वर्किंग ना, सो दैट वी नीड टू फाइंड आउट ना कि लाइक वहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैनेजर्स है, बट स्पेसिफिक मैनेजर के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये मैनेजर इतने सारे एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है, ये मैनेजर इतने सारे एम्प्लॉयज को काम कर रहे हैं। बट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट कि ये जो सारे एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज को कौन कौन सा मैनेजर वहाँ पे मैनेज करने जा रहे हैं। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट? सो बाय यूजिंग दिस थिंग्स ओनली। जब तक फॉरेन की यहाँ पे रिफर नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते इन बिटवीन द बोथ टेबल्स। अगर आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना है, सो इन दैट टाइम लाइक वी नीड टू वर्क विथ लाइक द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ओनली। सो फर्स्ट लाइक वी विल सी द लाइक सिंटैक्स ऑफ द फॉरेन की एंड देन अगेन लाइक विल कम टू दिस द मेन पार्ट दैट इज द जॉइंट्स। बेसिकली द जॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट एनी लाइक द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। Okay, so like first we'll see that, and again like I will give you like one more example for the joins. See, it is like one of my example where I'm defining like by the joins things. Okay, but again like we'll see like one more example. So this is an example for like the employee and manager now, where we are defining the like the relationship between employee and manager tables only. And now come to like the next example here. Let's consider like now we'll see the same thing, that is joins only. कि suppose कर लो now we are taking like two different table, that is the product table and the customer table. यहाँ पे मेरे पास कस्टमर टेबल है। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल्स मैंने बनाए हुए, कस्टमर एंड प्रोडक्ट टेबल। सो इन द कस्टमर टेबल लेट्स कंसिडर वी हैव लाइक द कस्टमर आईडी, द कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस एंड सो ऑन, लाइक वोट एवर लाइक जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट्स वो बेसिकली थिंग्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के अंदर भी डिफाइन करूँ, लाइक प्रोडक्ट के अंदर भी लाइक प्रोडक्ट टेबल वी कैन हैव दी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। अभी आते लाइक देखो यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी बना दिया, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम है। सो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी पहले तो हम लोग देख लेते कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंस करूँ, ठीक है, और जॉइंस की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर मैं दो डिफरेंट टेबल के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट वाला और कस्टमर वाला मेरा डिफरेंट टेबल है, अगर दो टेबल को मुझे ज्वाइन करना है, लाइक व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट लाइक बोथ द टेबल्स, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे इसमें। तो देखिए लाइक अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ई कॉमर्स एप्लीकेशन में होता क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू लाइक बाय सम लाइक द प्रोडक्ट्स इन लाइक द एप्लीकेशन, सपोज कर लो लाइक जब भी कोई एप्लीकेशंस में आप विजिट करते हो तो लाइक वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट दिया जाता है, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लाइक ऐड टू कार्ट जब भी करते हैं,
बट जब भी ऐड टू कार्ट में करोगा तो ऐड टू कार्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स में ऐड कर रहा हो वो प्रोडक्ट कौन से कस्टमर्स के अंदर लाइक ऐड हो रहे हैं, जैसे कस्टमर का एक स्पेसिफिक आईडी है तो कौन सा कस्टमर कौन से प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस रिलेशन. Okay, if suppose like here I'm defining the relation between that the customer buys products. ठीक है, सो कस्टमर कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं बट लाइक अगेन दोनों के अंदर लाइक दे आर हैविंग लाइक द डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स. द कस्टमर हैविंग लाइक द सी आई डी एंड सी नेम, दैट इज कस्टमर आई डी एंड कस्टमर नेम, एंड द प्रोडक्ट टेबल लाइक वी आर हैविंग द प्रोडक्ट आई डी एंड प्रोडक्ट नेम. So how we are going to bind this like both the column, both the tables with togethers. Like दोनों के भी कॉलम्स मुझे चाहिए, वो ये टेबल्स के भी दो कॉलम चाहिए एंड ये टेबल्स के भी दो कॉलम चाहिए, तो इसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना. सो व्हेन सपोज कर लो कि अगर दोनों के भी टेबल के कॉलम अगर मैं ज्वाइन करूँ, सो आई विल गेट दिस लाइक 4 कॉलम्स, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम. सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट ना कि लाइक कौन सा कस्टमर है जो कस्टमर कौन से प्रोडक्ट के साथ बाइंड हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी प्रोडक्ट में लाइक यहाँ पे बाय करने जा रहा हो तो वो प्रोडक्ट जो है वो कौन से कस्टमर के आईडी के साथ रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, इफ सपोज इन द कस्टमर लाइक वी वर हैविंग लाइक 101 102, सो दैट आर द आईडी इन द लाइक द कस्टमर टेबल. यहाँ पे कस्टमर नेम है लेट्स सी जॉन, ये राज करके कस्टमर है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रहेगा सपोज 1 2, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रहेगा जैसे कि कोई भी एनीथिंग XYZ, यहाँ पे एक XYZ कोई तो प्रोडक्ट रहेगा. तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये किसके अंडर आ रही है, जो जॉन करके यहाँ पे इसे बाय कर रहे हैं. बट ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड होगा, देखो अभी यहाँ पे ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कौन से लाइक कौन से कस्टमर के अंडर जा रहे हैं, मतलब कौन सा कस्टमर उसे ऐड कर रहे हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट, सो लाइक बाय यूजिंग द लाइक जॉइंस ओनली. तो जॉइंस क्या करेगा, यहाँ पे भी ये दो टेबल को ज्वाइन करेगा और उसके थ्रू मुझे क्या चाहिए, दोनों टेबल के अंदर जितने भी n नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे सो दैट विल गोइंग टू बाइंड लाइक टुगेदर्स ओनली. तो मुझे क्या करना है, दोनों भी टेबल के कॉलम्स को क्या करना है, ज्वाइंस करना है. तो जैसे अगर मैं ज्वाइन अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये सब सारे कॉलम्स में मर्ज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द ज्वाइंस क्वेरी ओनली. बट अगेन इन द सेम टेबल अगेन लाइक वी रिक्वायर्ड लाइक वन मोर थिंग, दैट इज द फॉरेन की. दो टेबल में कुछ भी रिलेशन नहीं है. देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये मेरा प्राइमरी की है, यहाँ पे भी कस्टमर जो आईडी है ये भी मेरा प्राइमरी की है. बट जब तक इन दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमें इसे लाइक कोई रिफर ही नहीं कर पाएगा ना कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू पास, लाइक देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला डिफरेंट कॉलम्स है और कस्टमर के अंदर डिफरेंट कॉलम्स है. मुझे दोनों का कोई एक टेबल बनाना है, दोनों सेपरेट टेबल ही काम करेंगे. बट व्हेन वी आर गोइंग टू फेच दैट लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स ना, सो इन दैट टाइम वी विल मर्ज बोथ द टेबल्स. तो एक बार में हम लोग पहले मर्ज करेंगे उसको, और मर्ज करने के बाद जितने भी n नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उसको सारे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फेच आउट कर लेंगे. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो इधर भी हमें क्या चाहिए, तो सपोज कर लो मुझे फाइंड आउट करना है ना कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. तो कोई तो कॉलम मुझे यहाँ से यहाँ पे रिफर करना पड़ेगा या तो प्रोडक्ट से यहाँ पे रिफर करना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन डू लाइक द सिंपल वे, सो वी कैन डायरेक्टली पास दिस कस्टमर आईडी इन दिस टेबल इन द प्रोडक्ट टेबल. सपोज यहाँ पे करके कस्टमर आईडी मैंने लिया, ठीक है. सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, सो इट इज ऑलरेडी देयर इन द लाइक कस्टमर टेबल. बट इसको मैं अभी मैं प्रोडक्ट वाले टेबल में ले रहा हूँ, क्यों, बिकॉज नाउ वी जस्ट लाइक वी नीड टू फाइंड आउट लाइक कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कौन से कस्टमर से रिलेट कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर उसे बाय कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दिस कस्टमर आईडी इट विल फाइंड आउट ना लाइक कौन से कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय कर रहे हैं. करेक्ट. सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट लाइक नाउ. सो बेसिकली देखिए अभी यहाँ पे होगा क्या, तो ये कस्टमर आई जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ माई फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स. और ये जो ये यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है क्या रहेगा, मेरा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स रहेगा. ठीक है. सो बेसिकली देखो लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. बेसिकली लाइक जब तक हम लोग फॉरेन की का रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर सकते तब तक हम लोग इसे मेंटेन नहीं कर सकते कि दोनों टेबल का क्या रिलेशनशिप होगा और कैसे उसका डिफाइन कर सकते हैं उसे हम लोग. ओके, सो इट इज बेसिकली अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ द फॉरेन की इज वर्किंग विद लाइक द जॉइंस. बिकॉज जॉइंस को अगर इंप्लीमेंट करना है, सो फॉर द जॉइंस इंप्लीमेंटेशंस वी रिक्वायर्ड लाइक द फॉरेन की. विदाउट एन फॉरेन की लाइक जॉइंस आर नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर जॉइंस को आप बोलो लाइक डायरेक्टली मैं जॉइंस को कुछ लाइक इंप्लीमेंट कर सकता हूँ क्या, कर सकते हो. बट जॉइंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, जो कंडीशंस को अगर आपको मेंटेन करना है, कंडीशंस को अगर इंप्लीमेंट करना है, इन दैट केसेस लाइक वी रिक्वायर दिस फॉरेन की ओनली. तो जब तक आपके पास कोई फॉरेन की का रेफरेंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज़ का इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते. सो नाउ यू लाइक विल कम टू लाइक द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स इन दी टेबल. Okay, so like we'll see like both the conditions how to add this foreign key now. See, now we'll discuss about like the foreign key.
ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट लाइक द फॉरेन की। और फॉरेन की में देखो लाइक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे फॉरेन की कैसे ऐड किया जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये फॉरेन की का रेफरेंस मुझे चाहिए तो लाइक उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइक बेसिकली वी शुड हैव लाइक द ट्रू टेबल्स एट द टाइम, कि अगर दो टेबल्स नहीं रहेगा तो हम लोग फॉरेन की किसका डिफाइन करेंगे। करेक्ट, इन सिंगल टेबल में लाइक वी कांट डिफाइन एनी फॉरेन की। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में से एक ही वही टेबल में से कोई कॉलम में उठा रहा हो, वही कॉलम को मुझे रेफरेंस के लिए पास करवाना है, सो वी कांट पास दैट। ठीक है, तो इसके लिए एटलीस्ट लाइक वी शुड हैव लाइक द टू टेबल्स। सो विदाउट टू टेबल्स हम लोग इसका फॉरेन की रिफर नहीं कर सकते यहाँ पे। करेक्ट, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स कंसिडर विल क्रिएट लाइक टू टेबल्स, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया। जैसे कि एक प्रोडक्ट वाला टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक कस्टमर का टेबल में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और देन लाइक दो टेबल का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट टेबल जब भी मैं क्रिएट करूंगा तो सपोज मुझे क्या करना है, जस्ट कंसिडर कि लाइक प्रोडक्ट टेबल में मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए यहाँ पे। तो प्रोडक्ट में मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए। ठीक है, और कस्टमर के अंदर क्या चाहिए मुझे, तो कस्टमर का आईडी चाहिए, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। तो देखो ये सारे डिटेल्स आ गए अभी इसके अंदर कस्टमर के अंदर और लाइक प्रोडक्ट टेबल्स के अंदर। अभी इसे देखना है कि लाइक दो टेबल का कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा ये। तो चलिए फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो एक यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल या तो पहले कस्टमर का टेबल में क्रिएट करता हूँ। तो लाइक वी नो लाइक हाउ टू क्रिएट लाइक द कस्टमर टेबल एंड बेसिकली लाइक वी नो द बेसिक क्वेरीज अबाउट लाइक टू क्रिएटिंग एन टेबल। सो बेसिकली लाइक हाउ टू पास लाइक द क्वेरी टू क्रिएटिंग दिस टेबल। So here I will add create table. So which table name like will give over there, the customer. So in the customer table like we want like the three columns, जो customer का ID, customer name and customer का address मुझे चाहिए। So here I will add customer ID, data type is integer, and now I'm just like going to define like the primary key constraints with like this column, the customer ID column. So here I will add primary key, okay, and then if I want like the identity then I will add it. So ये हमें ऑटो इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी ऐड करके दे देगा यहाँ पे। सेम थिंग अभी मुझे सेकंड वाला कॉलम चाहिए यहाँ पे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम में लाइक यहाँ पे इसका डेटा टाइप मैंने दे दिया varchar, और यहाँ पे ये साइज दे दिया। एंड थर्ड कॉलम लाइक वी हैव द कस्टमर एड्रेस, यहाँ पे भी इसका डेटा टाइप दे दिया मैंने varchar। ये देखिए ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया यहाँ पे कस्टमर का टेबल। तो देखिए अभी मैंने पहले कस्टमर का टेबल क्यों बनाया, सो लाइक नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन लाइक द कस्टमर आईडी टू रिलेट विद लाइक द प्रोडक्ट टेबल ना। तो मुझे क्या करना है, देखो अभी ये कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है ये क्या कर रहा है, ये अभी इसने प्राइमरी की तो बना दिया। देखो इसका प्राइमरी की यहाँ पे अभी डिफाइन हो गया लाइक कस्टमर आईडी का। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी, जब ये लाइक मैं प्रोडक्ट वाला टेबल क्रिएट करूंगा, सो इन दैट केसेस आई विल पास लाइक द कस्टमर आईडी वाला कॉलम इनटू दिस टेबल to getting the reference from like the customer table. So अभी वही देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला टेबल क्रिएट करेंगे। So let's see the like the query for like to creating like the product table. So same the create table and we'll give like the table name as product same. So product table के अंदर क्या क्या डिटेल्स चाहिए, अगेन देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का आईडी है हमारे पास, इंटीजर, प्राइमरी की, और यहाँ पे भी हम लोग आइडेंटिटी सेट करेंगे। आइडेंटिटी सेम थिंग, सेकेंड वाला कॉलम है मेरे पास प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम रहेगा, इसके लिए सेम डेटा टाइप दी varchar, साइज 100। थर्ड कॉलम रहेगा मेरा प्राइस, सेम प्राइस के लिए चाहिए तो मैं डेसिमल या इंटीजर भी दे सकता हूँ यहाँ पे। बट देखो लाइक यहाँ पे मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है अभी। तो जहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी वाला प्राइमरी किया और यहाँ पे देखो पी आई करके मेरा प्राइमरी किया ये वाला। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो कस्टमर वाला प्राइमरी किया ना, इसको मैं अभी रिलेट करने जा रहा हूँ ये वाले टेबल में। तो देखो ये जब कोई भी कॉलम्स रहता है कोई स्पेसिफिक टेबल के लिए, सो दैट टाइम इट विल बी ओनली द प्राइमरी की।
बट अगर कोई दूसरे टेबल में जब ये रेफर किया जाता है तो ये टेबल के लिए ये जो कॉलम है ये फॉरेन की का कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे पास करेगा. सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ टू ऐड दैट लाइक द फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट्स. अगर मुझे ऐड करना रहेगा तो कैसे ऐड कर सकते हो यहाँ पे देखो, उसके लिए क्या ऐड चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी. सो बेसिकली देखो इसके बाद कॉमा करता हूँ मैं इसे. कौन सा कॉलम मुझे चाहिए देखो, लाइक जो रेफरेंस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज द कस्टमर आईडी. ठीक है. सो कस्टमर आईडी, डेटा टाइप आपको देना है यहाँ पे इंटीजर. सो बेसिकली देखो, सो लाइक व्हाट इट विल डू, लाइक इट विल क्रिएट दिस कॉलम हियर नाउ अगेन. ठीक है. तो जब तक ये कॉलम क्रिएट नहीं होगा तब तक हम लोग इसके अंदर कोई भी चीज़ें हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो मुझे क्या चाहिए अभी, लाइक ये पहले कॉलम में क्रिएट करूँगा और उसके बाद में क्या करूँगा, इसके अंदर फॉरेन की को ऐड करूँगा. ठीक है. सो ये देखो कॉलम मैंने दे दिया फॉर कस्टमर आईडी इंटीजर. तो आप अभी बोलोगे लाइक देखो, अगर मैं कस्टमर आईडी के अंदर अगर यहाँ पे कुछ भी रिलेशनशिप अगर मैं डिफाइन नहीं करूँ तो क्या होगा यहाँ पे. सो इट विल क्रिएट द लाइक द ओन कॉलम फॉर द प्रोडक्ट टेबल हियर. तो ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉलम बन जाएगा. तो मुझे स्पेसिफिक कोई कॉलम नहीं चाहिए. सो कस्टमर आईडी आई एम गेटिंग फ्रॉम लाइक द प्रोडक्ट द कस्टमर टेबल ओनली. तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे फॉरेन की. देखो कॉमा करके आपको ऐड करना है फॉरेन की. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम का नाम देना है जो कॉलम आप रेफर करने जा रहे हो. तो यहाँ पे कॉलम का नाम मैंने सपोज करके दे दिया कस्टमर आईडी. ठीक है. फॉरेन की और ये कॉलम के लिए मैं रेफर करने जा रहा हूँ. यू कैन पुट दिस कॉलम इनटू द ब्रैकेट आल्सो एंड देन ऐड लाइक द रेफरेंसेस. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाइन है रेफरेंसेस. तो रेफरेंसेस मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो रेफरेंस आप ले रहे हो कौन से टेबल से आप लेने जा रहे हो रेफरेंस. तो ये कौन से टेबल से आ रहा है, ये तो कस्टमर टेबल से आ रहा है. तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कस्टमर टेबल में से ब्रैकेट में ये कस्टमर आईडी वाला रेफरेंस में ले रहा हूँ. सो ये बेसिकली करेगा क्या देखो, यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है जो सी आईडी करके कॉलम बने हैं. सो ये कोई स्पेसिफिक कॉलम अभी ये बनाने वाला या सेपरेट कॉलम बनाने वाला नहीं है. तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक कंस्टेंट्स ऐड करके देगा आपको फॉरेन की वाला. तो फॉरेन को क्या करेगा, ये रेफरेंस ऐड करेगा कस्टमर आईडी के अंदर. तो क्या करेगा, जैसे इसको रेफरेंस मिलेगा वैसे ये फॉरेन की मतलब ये इसके साथ डिफाइन हो जाएगा. मतलब देखो ये कॉलम क्या किया अभी इसके साथ रेफर किया और इन दोनों का क्या किया रिलेशनशिप हम लोगों ने मेंटेन किया पे. ओके. लाइक हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे करने हैं. तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं. तो इससे आपको और भी आइडियाज मिल जाएगा कि इसका मेन इंप्लीमेंटेशन कैसे और कैसे क्या किया जाता है. Okay, so like again in the like practical things also like we'll create both the tables and I will show you like how to define this like relationship between the foreign key. Okay, so just come to the practical things. So again like we'll create our like the first like we already have like the database inside this. So first हमें क्या चाहिए like database को like select करना पड़ेगा यहाँ पे. So I just like create one new query. ठीक है. सो यहाँ पे देखो डेटाबेस कुछ अलग सिलेक्टेड है. सो लाइक मैं मेरा डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फुल स्टैक करके. यस. सो ये देखिए मेरा डेटाबेस तो सिलेक्ट हो चुका है. तो मुझे क्या करना है अभी देखो, फुल स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है जो हम लोगों ने बनाए थे. ओके. सो ये सब टेबल्स है इसके अंदर. तो मैं देखो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ वाला टेबल रखता हूँ, बाकी के एम्प्लॉयज़ कंट्रीज़ वाला रख लेता हूँ, बाकी के टेबल्स को डिलीट कर लेता हूँ. ठीक है. सो ये हमारा एम्प्लॉयज़ वाला टेबल है जो लाइक फुल स्टैक वाले डेटाबेस के अंदर है. तो ये वाला एक टेबल रखता हूँ मैं और एक दूसरा वाला टेबल चाहिए मुझे कंट्री वाला. ठीक है. ये तो पहले से हमारे पास दो टेबल थे. तो बाकी के टेबल को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ. ड्रॉप टेबल. मैनेजर 1.
ठीक है। और इसके बाद मुझे सेकंड ड्रॉप करना है इसे प्रोडक्ट दी टेस्ट को। ये टेस्टिंग वाला टेबल हम लोगों ने बनाई थी जब भी कॉपी किया था टेबल्स को। प्रोडक्ट वाला भी नहीं चाहिए हमें। एंड मैनेजर को भी रिमूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है। सो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं अपने डेटाबेस को। टेबल्स के अंदर जो है यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं अभी कौन से टेबल है हमारे पास। ये सेलेक्ट नाउ वी हैव ओनली द 2 टेबल दैट इज एम्प्लॉयज एंड कंट्री टेबल। ये 2 ही टेबल यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं अभी दोनों भी टेबल, जैसे हम लोगों ने बताया मैंने अभी जो कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाला टेबल हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं और दोनों का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे ये हमें देखना है अभी यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली नाउ व्हाट विल डू, so first we will create like the customer table. So like I will add like the create table और यहाँ पे टेबल का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे कस्टमर। Okay, so in customer table like we'll add some like the columns. So you want like the customer ID, integer, primary key, and then we'll add the identity. Second like column I want the customer name, varchar, ठीक है। सो देन हमें चाहिए कस्टमर नेम के बाद दी कस्टमर एड्रेस। सो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम हमें चाहिए और 3 कॉलम में से ये जो कस्टमर आईडी वाला हमारा कॉलम है इसको हमें क्या करना है, प्राइमरी की डिफाइन करने जा रहे हैं। सो इसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कस्टमर टेबल को पहले। ये सो ये टेबल हमारा बन चुका है यहाँ पे। इफ आई चेक विद दिस टेबल, और इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये कस्टमर वाला टेबल मेरा बन चुका है। तो अभी हम लोग जाते हैं कस्टमर के बाद ये प्रोडक्ट वाला टेबल बनाएंगे और प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमें क्या करना है, जो कस्टमर का कस्टमर आईडी है ये हमें रिफर करना है वहाँ पे। ठीक है। सो ये रिफर करने के लिए ये रिफर कैसे करेंगे, देखो अभी इसका जो सिंटैक्स हम लोगों ने देखा, जो इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे आपको दिखाया वो कैसे ऐड करना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन लाइक विल क्रिएट लाइक वन मोर टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल के अंदर यहाँ पे क्या क्या कॉलम चाहिए देखो पहले तो, एक प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे इंटीजर, सेम प्रोडक्ट के अंदर मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए, varchar, और एक चाहिए मुझे प्रोडक्ट का प्राइस। डेटा टाइप देता हूँ मैं इसको इंटीजर। सो बेसिकली देखो अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये प्रोडक्ट वाला सेपरेट टेबल बन जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट वाला आईडी करके मैंने एक कॉलम बना दिया जो मेरा प्राइमरी की है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन विद लाइक द फॉरेन की। तो फॉरेन की किसके लिए बनाना है हमें, ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये कॉलम अभी मैं पहले इसके अंदर ऐड करूँगा। तो इसको कॉमा करके देता हूँ मैं और यहाँ पे क्या करूँगा कस्टमर आईडी और इसका डेटा टाइप ऐड करूँगा दैट इज इंटीजर। तो देखो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अभी आपको कॉलम सिर्फ ऐड करके दे देगा। कॉलम ऐड करने के बाद ना विल गो टू ऐड लाइक द फॉरेन की। सो यहाँ पे देखो अगर मैं डायरेक्टली अगर ऐड कर लेता हूँ फॉरेन की, और फॉरेन की के बाद आपको क्या चाहिए, इन ब्रैकेट लाइक यू नीड टू पास लाइक द कॉलम नेम। फॉर कौन से कॉलम के लिए हम लोग ये फॉरेन की को रिफर करने जा रहे हैं। सो फॉर द विच कॉलम,
सो इन फॉर दिस कॉलम ना कस्टमर आईडी, अगर मैं इसको कुछ भी अगर यहाँ पे डिफाइन ना करूँ ना, तो इससे होगा क्या, ये कस्टमर आईडी वाला कॉलम सेपरेट बना देगा और इसमें कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा, ताकि कस्टमर वाला टेबल से और इसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा फिर। बट हमें क्या करना है, दोनों टेबल का रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करना है। तो कस्टमर वाले टेबल में जो कोई भी एंट्रीज आएगी वो सारे एंट्रीज इसके साथ रेफर करने चाहिए। So for that cases, like what we want, like we need to define the relationship between both the table by using this customer ID. Now why we are using the customer ID? Only because customer ID is like the primary key of this like the customer table. So like when we are going to refer this customer ID to this like product table, so now it will be going to refer as an foreign key. तो वही foreign key का reference हम लोग यहाँ पे pass करने जा रहे हैं। So देखो foreign key, and in that columns like I will pass like the customer ID, and then I'm just like want to go with like the references. ठीक है, रेफरेंसेस के लिए अभी मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक जो कस्टमर आईडी करके कॉलम आ रहा है, ये अभी इसको पता नहीं चल रहा है कि कस्टमर आईडी कॉलम आप कौन से टेबल से ले रहे हो, तो कौन से टेबल के साथ आप रिलेशनशिप इसका डिफाइन करने जा रहे हो। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम आ रहे हैं कौन से टेबल से आ रहे हैं, तो ये कस्टमर टेबल से आ रहे हैं यहाँ पे, और कस्टमर के अंदर ब्रैकेट के अंदर यू नीड टू पास दिस लाइक कॉलम, जो कौन सा कॉलम आप ले रहे हो, दैट्स इट। तो इसके बाद हम लोग इसको अभी एग्जीक्यूट करके देख लेंगे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं, कुछ इश्यूज हम लोग चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं। सो बेसिकली देखो ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, बट अगेन नाउ वी नीड टू चेक विद लाइक द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स कि ये जो CID करके कॉलम है इसके लिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि नहीं, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो लाइक हाउ टू चेक इट, सो फर्स्ट लाइक वी नीड टू रिफ्रेश दिस लाइक टेबल हियर। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल्स हमें मिल जाएंगे, कस्टमर वाला और एक प्रोडक्ट वाला टेबल यहाँ पे बन चुका है। सो अगर मैं कस्टमर टेबल को अगर थोड़ा इलाबरेट करता हूँ यहाँ पे कॉलम्स के अंदर, देखो कस्टमर के अंदर लाइक देखो एक PK करके डिफाइन दिख रहा है, प्राइमरी की, इंट और नॉट नल। अभी मैं सेम चीज आता हूँ ये कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर कॉलम्स। देखिए अभी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है आपका प्राइमरी की डिफाइन हो रहा है, बट जहाँ पे कस्टमर आईडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फॉरेन की करके डिफाइन कर रहा है ये। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे फॉरेन की का रेफरेंस यहाँ पे इसे मिल रहा है, बट अगेन ये जो फॉरेन की का रेफरेंस मिला तो दो टेबल का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो भी हमें देखना है यहाँ पे। बट ये देखो ये हमारा कॉलम ऐड हो चुका है इसके अंदर टेबल के अंदर। बट अभी एज एन लाइक सपोज कर लो कि अगर कुछ भी डेटा अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, लेट से कंसिडर कि ये जो मेरा टेबल है कस्टमर वाला टेबल, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पास माई इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू द कस्टमर टेबल, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए इसके अंदर कुछ वैल्यूज लोड कर लेता हूँ। बट अगेन इन द वैल्यूज वी हैव लाइक ओनली द 3 कॉलम, दैट इज कस्टमर आईडी, नेम एंड कस्टमर एड्रेस। सो आई डोंट वांट टू लाइक गो विद लाइक द कस्टमर आईडी, व्हाई, बिकॉज ऑफ लाइक द कस्टमर आईडी इज माय प्राइमरी की और आइडेंटिटी में डिफाइन करके रखा हुआ है। सो हम लोग सिर्फ लाइक विल ऐड द कस्टमर नेम ओनली हियर। सो विल ऐड लाइक द कस्टमर नेम, सपोज दी जॉन, कॉमा करके मुझे क्या चाहिए, कस्टमर का एड्रेस चाहिए, let's say address 1. Same again I will add like one more entry, रॉबिन, और इसका एड्रेस 2, जो कोई भी एड्रेस रहेगा वो। तो ये देखो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 एंट्रीज अभी ऐड करूँगा। पहले तो हम लोग टेस्ट करने हैं टेबल्स को। देखो यहाँ पे 2 रोज अफेक्टेड दिखा रहे हैं, और नाउ विल चेक टू रिकॉर्ड्स बोथ द रिकॉर्ड्स इफ whether it is added or not. Yes, so both the data are added into this table now, and also the customer ID is also added over there in this table. So what we'll do now, like now we'll come to like the product table, जहाँ पे हम लोगों ने फॉरेन की का रेफरेंस पास किया हुआ है। सो अगर सपोज कर लो कि नाउ वी आर पासिंग लाइक द इंसर्ट क्वेरी फॉर द प्रोडक्ट टेबल, इंसर्ट इनटू द प्रोडक्ट, और यहाँ पे वैल्यूज को लोड कर लेता हूँ मैं। तो देखिए प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कस्टमर आईडी, यहाँ पे भी सेम थिंग है। जो प्रोडक्ट आईडी वाला जो कॉलम है ये ऑटो इंक्रीमेंट पे डिफाइन है, तो इसको कुछ भी वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट जो प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कस्टमर आईडी, तीनों का वैल्यूज आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे सपोज करो प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे लैपटॉप, कॉमा करके यहाँ पे सेट किया मैंने प्राइस इसका। ठीक है, यहाँ पे मुझे पहले प्रोडक्ट का नाम चाहिए, उसके बाद मैंने प्राइस सेट किया, तो प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और उसके बाद मुझे कस्टमर आईडी चाहिए। इफ सपोज देखो लाइक यहाँ पे कस्टमर आईडी को मैंने जो फॉरेन की को रिफर किया है, तो फॉरेन की बेसिकली कैसे काम कर रहा है ये हमें देखना है यहाँ पे। देखो
अभी यहाँ पे कस्टमर टेबल के अंदर आप देखोगे तो मेरे पास सिर्फ दो ही कस्टमर अवेलेबल है, जो 1 और 2 वाला कस्टमर। बट अगर सपोज कर लो मैं अगर कस्टमर का आईडी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ 3 करके, सो हमें इसे देखना है कि ये रिकॉर्ड मेरा ऐड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे चेक करके देखना है। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, इफ आई एम गोइंग टू ट्राई टू ऐड दिस लाइक थर्ड वाला रिकॉर्ड, बट अगेन द थर्ड वाला कॉलम आईडी, सो द थर्ड नंबर वाला आईडी इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कस्टमर टेबल ना। अगर कस्टमर टेबल के अंदर थर्ड वाला आईडी अवेलेबल ही नहीं, सो लाइक ये हमें ऐड करने देना नहीं चाहिए। So it should be show something like the error now where like we already defined like the foreign key with like the customer table। तो कस्टमर टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, जैसे इसका वैल्यू अगर मैं 1 करके देता हूँ तो देखो ये 1 वाला आईडी है, ये इसके साथ मैच हो रहा है। सो नाउ ओनली लाइक वी कैन ऐड दिस कॉलम। बट अगर मैं 1 और 2 के जगह पे मैं 3 करके देता हूँ, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इंसाइड वाले टेबल्स को। देखो अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सो लाइक नाउ इट विल शो द एरर। लाइक देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, सो लाइक द इंसर्ट स्टेटमेंट्स कॉन्फ्लिक्टेड विद लाइक द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली अगर फॉरेन की आपने डिफाइन किया हुआ है तो फॉरेन की को क्या चाहिए, बेसिकली जो कॉलम है वो कॉलम का वैल्यू इसके साथ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। बट सेम थिंग अगर यहाँ पे 3 के जगह पे मैं 1 ऐड करूँ तो लाइक देखो अभी ये ऐड होता है कि नहीं। देखिए ये काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, बिकॉज ये 1 वाला कॉलम मतलब 1 करके जो आईडी है कस्टमर आईडी हमारे पास प्रेजेंट है, जो कस्टमर टेबल से लाइक बिलोंग कर रहा है। अगेन लाइक आई कैन ऐड लाइक मोर प्रोडक्ट, लाइक सपोज कर लो कि लैपटॉप के साथ और भी एक सपोज कर लो मैंने यहाँ पे मोबाइल, और सेम यहाँ पे दी आईडी मैंने दे दिया इसको, यहाँ पे कस्टमर आईडी मुझे चाहिए तो कस्टमर आईडी मैंने 2 करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो हमें पहले चेक करके देखना है प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या क्या डेटा ऐड हुआ है। फ्रॉम प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पे लाइक जो मैंने 2 रिकॉर्ड्स को ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक प्रोडक्ट आईडी भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी आप देख सकते हो, कस्टमर आईडी भी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे चेक क्या करना पड़ेगा, देखो जो ये जो कस्टमर आईडी रहता है, ये कस्टमर आईडी कहाँ से रिफर हो रहा है, हमारा फॉरेन की रेफरेंस से जो कस्टमर टेबल से आ रहे हैं। बट ये प्रोडक्ट वाला आईडी आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट वाला आईडी है, प्रोडक्ट टेबल के लिए सिर्फ रिफर हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली देखो इन दोनों का रिलेशनशिप जो लाइक डिफाइन होगा। अभी सपोज कर लो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी लाइक जो 1 वाला कस्टमर आईडी है जिसका भी लाइक आईडी रहेगा ये जॉन करके जो था 1 वाला, तो वही उसी के अंदर मैंने क्या किया 1 कस्टमर आईडी को ये देखो ये वाला प्रोडक्ट ऐड करके दिया है लैपटॉप करके। बट अभी जहाँ पे लाइक मुझे डेटा को फेच करना है, रिट्रीव करना है, सो इन दैट केसेस लाइक उसको फेच कैसे करेगी या रिट्रीव कैसे करेगी, मुझे क्या करना है अभी ये लाइक यहाँ से भी ये टेबल में से सारे कॉलम चाहिए, और दूसरे टेबल में से लाइक जो प्रोडक्ट वाला टेबल है उसमें से भी सारे कॉलम चाहिए मुझे। तो उसको कैसे फेच करेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जॉइंस की। बट बिफोर दैट लाइक फर्स्ट विल लाइक वर्कआउट विद लाइक द फॉरेन की ओनली। तो आपको समझा रहेगा बेसिकली देखो फॉरेन की अगर लाइक मैं कोई न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, so while creating like the new table like how to define like the foreign key for like the new tables। Okay, so this is the first conditions where we are adding like the foreign key। Okay, but like again we have like one more condition is there to adding the like the foreign key, so that we will see first। तो देखिए अगर फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, सो ये एक पार्ट हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जब न्यू टेबल्स को ऐड कर रहा हूँ तो न्यू टेबल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ फॉरेन की को ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट। सो अगेन आई विल चेक लाइक इफ सपोज इफ वी हैव लाइक सम एग्जिस्टिंग टेबल इज देयर इन माय डेटाबेस, सो हाउ टू ऐड दैट फॉरेन की इन द लाइक एग्जिस्टिंग टेबल। सपोज कर लो कि जैसे कि लाइक मेरे पास प्रोडक्ट टेबल पहले से बन चुका था, बट इन द प्रोडक्ट टेबल देयर इज नो कस्टमर आईडी कॉलम, सो हाउ टू ऐड इट इन द एग्जिस्टिंग टेबल। तो यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और न्यू टेबल के साथ में ये कॉलम को क्रिएट कर रहा हूँ, कॉलम के साथ ये फॉरेन की का रेफरेंस भी मैं पास कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। अगर सपोज कर लो कि इन सेकंड केसेस इफ यू हैव लाइक द एग्जिस्टिंग टेबल इज देयर, दैट प्रोडक्ट टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, जो टेबल पहले से बना हुआ है उसी के अंदर मुझे उसका कॉलम ऐड करना है जो लाइक मुझे फॉरेन की का रेफरेंस पास करना है। सो हाउ टू ऐड इट, लाइक फर्स्ट विल सी द सिंटैक्स ऑफ दैट। ठीक है, सपोज कर लो लाइक यहाँ पे आ जाओ, हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लो मुझे क्या करना था, लाइक हमारे पास कस्टमर टेबल तो बन चुका है, और सपोज कर लो कि प्रोडक्ट का टेबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट के अंदर हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी इंट प्राइमरी की
आइडेंटिटी, प्रोडक्ट नेम, varchar, प्राइस, इंटीजर, दैट्स इट। सो देखो यहाँ पे मेरा टेबल ऑलरेडी बन चुका है। जो टेबल में मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी कस्टमर आईडी वाला कोई भी कॉलम का मैंने रेफरेंस पास नहीं किया है। तो अभी हमें क्या चाहिए, लाइक मुझे मेरे पास कस्टमर टेबल भी पहले से यहाँ पे देखो अवेलेबल है यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे टेबल में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सो जस्ट फॉरगेट दिस। ओके तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट वाला न्यू टेबल बना दिया। तो यहाँ पे ये केस के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो एक प्रोडक्ट वाला न्यू टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही कॉलम है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर का टेबल जो बनाया हुआ है। तो कस्टमर का जो CID करके जो कॉलम है इसको मुझे रिफर करना है कौन से टेबल में, दी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। तो कैसे मैं रिफर करूँगा, अभी मैं फिर से तो टेबल को डिलीट करने बैठा और फिर से क्रिएट करूँ, सो नहीं, मुझे वो उसको डिलीट नहीं करना है। तो जो एग्जिस्टिंग टेबल है पहले से ऐड किया हुआ टेबल है उसी के अंदर मुझे क्या करना है, कस्टमर आईडी वाला कॉलम अभी वहाँ पे ऐड करना है। सो नाउ वी विल सी दैट लाइक हाउ टू ऐड दिस कॉलम इन द लाइक एग्जिस्टिंग टेबल। तो आते हैं यहाँ पे देखो ये केस के अंदर, तो कैसे ऐड होगा, देखो एडिंग फॉरेन की इन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हम लोग फॉरेन के को कैसे ऐड करेंगे वो हमें देखना है अभी यहाँ पे। तो सपोज कर लो बेसिकली देखो फॉरेन के को ऐड करने के लिए पहले तो आपके पास वो कॉलम होना चाहिए। तो जब तक आपके पास कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है टेबल के अंदर तब तक आप कुछ भी चीजें नहीं कर सकते। सो इन दैट केसेस लाइक व्हाट वी नीड टू डू, लाइक वी नीड टू फॉलो लाइक 2 स्टेप्स। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप्स रहेगा, लाइक फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ऐड एट दैट कॉलम where we want the फॉरेन की। तो जहाँ पे फॉरेन की को आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो वाला कॉलम पहले तो आपको ये टेबल में ऐड करना पड़ेगा। कौन से टेबल में, इन द प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट का टेबल का मैं फिर से बनाने बैठूंगा नहीं। तो हमें पता है कि जब भी अगर कोई न्यू कॉलम्स अगर इसके अंदर ऐड करना है, सो लाइक वी कैन पास लाइक द ऑल्टर क्वेरी। सो ऑल्टर का क्वेरी देखो यहाँ पे कैसे पास होगा, देन ऑल्टर टेबल। ओके और कौन सा टेबल को ऑल्टर करने जा रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल को ऑल्टर करना है। ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के अंदर वी विल पास लाइक द ऐड। So now we are going to add like one more column into this product table. So which column we are going to add it? So from this table only, like इसके अंदर जो like customer ID वाला column है, so that column I just wanted to add inside the this table like into the product table. So I will pass like the customer ID and इसका data type में define करे तो integer। तो इससे होगा क्या, देखो लाइक यहाँ जब भी लाइक आप इसका क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे ये वाला, तो सिर्फ ये जो कस्टमर आईडी करके कॉलम है ये कॉलम अभी इसके अंदर ऐड हो चुका है, लाइक प्रोडक्ट टेबल में अभी ये ऐड हो जाएगा। बट आफ्टर द एडिंग अभी मुझे क्या चाहिए, अभी ये कस्टमर आईडी और जो कस्टमर टेबल से जो कस्टमर आईडी आ रहा है इन दोनों का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है अभी। तो अभी इसको लाइक रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, फॉरेन की चाहिए। तो अभी फॉरेन की कैसे रिफर करूँ मैं इसके अंदर, जो लाइक ऑल्टर की मुझे यहाँ पे रिफर करके दे देगा। ओके सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो देखो जी सेकंड वाला जो हमारा स्टेप्स रहेगा अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, पहले तो वो कॉलम ऐड किया जो कॉलम हमें चाहिए। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जैसे हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा कस्टमर आईडी वाला, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें जो फॉरेन की चाहिए वो फॉरेन की अभी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला स्टेप क्या रहेगा, असाइन फॉरेन की ऑन दैट कॉलम। तो जो कॉलम अभी आपने ऐड किया वो कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, फॉरेन की को रिफर करना है। सो देख लेते हैं अभी यहाँ पे कैसे वो रिफर होगा। वो सेम लाइक आई विल यूज लाइक ऑल्टर क्वेरी, ऑल्टर टेबल। सो कौन से टेबल को अगेन लाइक मुझे ऑल्टर करना है, तो यहाँ पे मेरे लाइक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अभी मुझे कस्टमर टेबल को ऑल्टर करना है। सॉरी सेम तो प्रोडक्ट टेबल, बिकॉज कस्टमर टेबल का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे पास करने जा रहे हैं। तो सेम ये प्रोडक्ट टेबल को ऑल्टर करूंगा। और प्रोडक्ट के अंदर अगेन आई एम गोइंग टू ऐड लाइक समथिंग एल्स ना हियर इन दिस टेबल। सो अगेन लाइक आई विल पास द ऐड कीवर्ड। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम को ऐड नहीं करना है, तो मुझे फॉरेन की को ऐड करना है इन दिस टेबल। तो फॉरेन की को ऐड करने के लिए देखो ऐड, इसके बाद में यहाँ पे दे दूंगा फॉरेन की। ठीक है, सेम थिंग देखो ऐड के बाद अभी मैं फॉरेन की ऐड करने जा रहा हूँ। बट आफ्टर द फॉरेन की इन द ब्रैकेट यू नीड टू स्पेसिफाई द लाइक कॉलम नेम, लाइक फॉर ऑन लाइक व्हिच कॉलम यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस लाइक फॉरेन की। सो कौन से कॉलम के लिए मुझे स्पेसिफिकली चाहिए यहाँ पे, तो ये कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है ये वाला कॉलम, इसके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ऐड करने जा रहे हैं।
So I will pass this column in this bracket customer ID, and after this we need to pass like the reference for this like column ना, ये जो column आ रहा है वो कौन से टेबल से refer हो रहा है. So how we are going to find out like that reference. So here I will add like one of the keyword that is a references. So after the references we will pass like the table name from which table like we are taking this column. तो कस्टमर आईडी वाले जो कॉलम है कौन से टेबल से आ रहे हैं, तो कस्टमर टेबल से आ रहा है. तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि लाइक ये जो मेरा कस्टमर टेबल है, in bracket I am taking this customer ID. सो देखिए बेसिकली सिंपल क्वेरी है जहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो कस्टमर आईडी है यहाँ पे मैं बताया इसे कि कस्टमर टेबल से मुझे इसे चाहिए, तो कस्टमर टेबल से इसे मैं रेफर कर रहा हूँ और इसका एक्सेस में अभी ये कस्टमर लाइक जो प्रोडक्ट टेबल को दे रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन ये फॉरन के आपका ऐड हो जाएगा. तो ये देखो ये सेकंड केस है, जो मैंने इसके पहले वाला केस आपको दिखाया वहाँ पे क्या था, लाइक जब हम लोग न्यू टेबल क्रिएट करते तो इन दैट टाइम ओनली we are defining like the foreign key ना to the specific column only. बट यहाँ पे ये केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास पहले से टेबल बन चुका था, बट वही टेबल में अभी मुझे डायरेक्टली रेफरेंस ऐड करना है. तो उसको ऑल्टर कैसे करें टेबल को, जहाँ पे मुझे फॉरेन की को पास करना है. तो ये देखो ये ऑल्टर के केसेस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको ये दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. जो फर्स्ट स्टेप्स रहेगा, पहले तो कॉलम ऐड करो और जैसे कॉलम आपका ऐड हो जाएगा देन ओनली यू कैन कम टू दी this to assigning like the foreign key. So again like we'll see like some implementations part of this, like how to add this by practical level. Okay, so just come to the practical things. So basically देखो अभी मैं क्या करूँगा फिर से, लाइक हमारे पास देखो यहाँ पे कस्टमर वाला टेबल तो है जहाँ पे पहले से बना हुआ है, तो मुझे अभी ये वाला प्रोडक्ट टेबल नहीं चाहिए, मुझे अभी सेकंड वाले केसेस के लिए काम करना है. तो मैं प्रोडक्ट 1 करके एक टेबल बना देता हूँ जहाँ से क्या करना है, लाइक देखो मुझे दोनों का रिलेशनशिप में डिफाइन कर पाऊंगा. बिकॉज ये जो टेबल हम लोग बनाया था उसमें मैंने डायरेक्टली डिफाइन किया था मुझे फॉरेन की कहाँ पे और कौन से कॉलम के लिए चाहिए वो. ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल में क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल. सपोज करो टेबल का नाम मैंने दिया प्रोडक्ट करके, और सेम यहाँ पे अब यहाँ पे सिर्फ देखो मैं 3 ही कॉलम ऐड करूँगा, प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, आइडेंटिटी, देन प्रोडक्ट नेम. varchar और यहाँ पे उसका प्राइस, इंटीजर. तो देखिए यहाँ पे 3 ही कॉलम है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन का रेफरेंस मैंने ऐड नहीं किया है. तो एक सेपरेट टेबल मैंने बना के रखा है ये प्रोडक्ट वाला टेबल. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा. 2 स्टेप्स कौन से, पहले तो आपको जो कस्टमर आईडी जो रेफरेंस के लिए पास करना है वो पहले आपको ऐड करना पड़ेगा टेबल के अंदर, एंड देन ओनली यू कैन गो टू डिफाइन दी रिलेशनशिप ना, जहाँ पे रिलेशनशिप आप डिफाइन कर सकते हो. सो नाउ आई विल पास लाइक द फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑल्टर टेबल, और कौन से टेबल को ऑल्टर करना है मुझे, प्रोडक्ट टेबल को. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, ऐड. कौन सा कॉलम ऐड करना है मुझे, तो कस्टमर आईडी, और इसका डेटा टाइप मैंने क्या दिया, इंटीजर. तो देखो इतना ही कॉलम का लाइक एग्जीक्यूट करना है, तो इसे मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ पहले कि ये कॉलम मेरा ऐड हो चुका है. यस, तो काम कर रहा है मेरा, और यहाँ पे मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको किसका कहाँ पे क्या रेफरेंस शेयर हो रहा है, कि यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लेंगे. तो टेबल्स को आके मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे. देखो प्रोडक्ट वाला टेबल बन गया, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर आप देख सकते हो जो कॉलम्स है मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और कस्टमर आईडी. बट कस्टमर आईडी में देखो ये तो न्यू कॉलम इसने बना दिया है, इसके अंदर कोई भी फॉरेन की का रेफरेंस अभी नहीं है. तो मुझे क्या करना है, फॉरेन की को भी मुझे ऑल्टर करना है टेबल्स के अंदर. कौन से कॉलम के लिए, स्पेसिफिक फॉर द कस्टमर आईडी. तो वो देखना है कि ये कॉलम के लिए मैं कैसे उसको ऐड करूँगा. देखो यहाँ पे, तो अगेन आई विल पास ऑल्टर टेबल, सेम द प्रोडक्ट, add. So instead of column now we are going to add the foreign key. Same in the bracket like we'll pass like the column name. कौन से column के लिए चाहिए, तो भाई ये customer ID column के लिए मुझे चाहिए. So after this I will pass like the references, and then after references we'll pass like the table name. कौन से टेबल से आ रही है, तो ये आ रहा है हमारा कस्टमर टेबल से. एंड द कस्टमर फ्रॉम विच कॉलम, लाइक वी आर टेकिंग फ्रॉम कस्टमर टेबल CID. तो ये जो कस्टमर टेबल से जो रेफरेंस में, ये रेफरेंस में किसको पास कर रहा हूँ, ये वाले CID वाले कॉलम को.
ताकि वहाँ पे वो फॉरेन की वाला रेफरेंस यहाँ पे शेयर करें. सो नाउ अगेन लाइक विल एग्जीक्यूट दिस थिंग. देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब ये बन चुका है. सो अगेन नाउ वी नीड टू लाइक रिफ्रेश दिस टेबल्स. So I will again come to like the product table and again now check for the columns. So now you can see the foreign key is added to this like column now customer ID. ये पहले नहीं था, जब भी कस्टमर आईडी क्या हुआ था, सिर्फ कॉलम हमारा ऐड हो चुका था, बट इसके अंदर कोई भी एक फॉरेन की का कोई भी रेफरेंस यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, बट यहाँ पे देखो अभी ऐड हो चुका है. सो देखो ये दो स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन की को कोई एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कैसे ऐड करने हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया. ओके सो it is basically what like how to add like the foreign key constraints in the like the table. ओके सो लाइक क्यों चाहिए फॉरेन की रेफरेंस, लाइक हम लोगों ने वहाँ अभी यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि फॉरेन की हमें बेसिकली क्यों चाहिए. तो फॉरेन की का सबसे बेस्ट काम होता है कि जब आप जॉइंस को अप्लाई करने जाओगे, तो अभी तक हम लोग जॉइंस को कुछ डिस्कस नहीं किया है. सो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसमें हम लोग जॉइंस को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जॉइंस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस लाइक द फॉरेन की, बिकॉज फॉरेन की ये नहीं है हमारे पास, तो हम लोग किसको और क्या टेबल्स को हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे. सो अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा फॉरेन की को अंडरस्टैंड करना. इफ यू अंडरस्टैंड दिस ना देन ओनली लाइक यू कैन जस्ट लाइक जंप टू लाइक जॉइंस ओनली. बिकॉज जॉइंस का काम क्या है, जब आप कुछ टेबल्स को मर्ज करने जाओगे तो मर्जिंग के लिए उसे कोई तो कॉलम चाहिए जब भी वो रेफरेंस के लिए मांगेगा, और वो कॉलम के रेफरेंस से आप क्या कर सकते हो, जॉइंस को अप्लाई कर सकते हो. Okay, so this is about what like how to pass like the foreign key like this in the table, but like again like there are like two conditions. We can go with like the new table also, like the second case is what we can add that foreign key in like the existing table also. बट एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ऐड करने के लिए आपको दो क्वेरीज की जरूरत पड़ेगी. मतलब ऑल्टर का क्वेरी 2 टाइम्स आपको पास करना पड़ेगा. पहले तो आपको कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, एंड देन सेकंड केस में आपको फॉरेन की को ऐड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम के रेफरेंस के लिए आप उसे ऐड कर रहे हो. ओके सो इट इज़ अबाउट लाइक व्हाट फॉरेन की. सो ये रहेगा हमारा मेन फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स की. आपको कोई भी टेबल्स के अंदर कोई भी कॉलम के ऊपर अगर आपको फॉरेन की रेफर करना है, सो कैसे ऐड करोगे. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखा कि फॉरेन की को रेफरेंस देने के लिए हमारे पास कोई तो प्राइमरी की होना चाहिए, और हमें पता है कि हर एक टेबल में हमारे पास एक प्राइमरी की डिफाइंड होता है, और उसी की हेल्प से हम लोग फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हैं. Okay, so this is about all like the foreign key constraints. So in the next session like we'll discuss about like the joins और कौन से टाइप्स के joins होते हैं, वो joins का डेटा कैसे fetch करेंगे by using this like references. Okay, so ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं.